आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस वीडियो में एक ऐसे महिला समूह की कहानी जिसने बीते 70 सालों से सैकड़ों महिलाओं को सशक्त करने में और इलाके को लाजवाब स्वाद देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये दाहोद की रागिनी बहन शाह हैं। इनकी शादी आज से 40 साल पहले हुई थी। जब इनकी बेटी 2 साल की थी तभी इनका अपने पति से विवाद के बाद तलाक हो गया। बेटी और खुद की परवरिश की चिंताओं के बीच दाहोद का भगनी समाज इनके लिए वरदान बनकर सामने आया। जहां इन्हें काम मिला, रागिनी बहन ने यहाँ काम करते करते न सिर्फ अपने भाई को सहारा दिया बल्कि अपनी बेटी को भी पढ़ा लिखाकर उसका विवाह कर दिया। ये विवाह भी एक अच्छे परिवार में हुआ। 40 साल भगनी समाज से जुड़कर काम करने के बाद भी रागिनी बहन अभी भी संस्था से भावनात्मक रूप से जुड़ाव रखती हैं और वजह यह है कि उनका मानना है कि संस्था में काम करके उनको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। मारा लग्न थया हता। लग्न थया पछी मारे एक दीकरी हती जे 2 वर्षनी थई। त्यार पछी मारा डाइवोर्स थया। त्यार पछी मने घणो विचार आव्यो के हूँ शुं करीश, मारुं जीवन केवी रीते गुजारीश। त्यार पछी एक बेने मने आ संस्थामां आववा माटे प्रोत्साहन आप्युं। हूँ आ संस्थामां आवी। त्यां आगळ અહીં આવ્યા પછી મને આ સંસ્થાએ સાથ અને સહકાર આપ્યો। એ અરસામાં મારી દીકરી મોટી થઈ એ પ્રમાણે મેં એને ભણાવી ગણાવી અને સારી રીતે સારા ઘરમાં પરણાવી છે સારી ને અત્યારે મારી દીકરી સુખી છે। અત્યારે અહીંયા પણ અમારે સંસ્થામાં ઘણી બહેનો એવી છે જે છૂટાછેડા તકતાવાળી છે, એ અત્યારે ખૂબ જ સારી રીતે જીવન જીવે છે, અહીંયા કામ કરે છે। रागिनी बहन की तरह ही दाहोद की रेखा बहन का जीवन भी भगनी समाज ने बदल डाला है, या कहें ये संस्था उनके लिए एक पुनर्जीवन का सहारा बनकर आई है। उन्होंने परिवार की आर्थिक स्थिति के चलते भगनी समाज संस्था में काम करना शुरू किया था, लेकिन बीच में ही उन्हें कैंसर हो गया। कैंसर हो जाने के बाद रेखा बहन ने हार नहीं मानी। परिवार और संस्था की मदद से उन्होंने एक बार फिर कैंसर को हराया और फिर से काम पर लौट आई हैं। मेरा नाम रोज रेखा बेन है। मैं काफ़ी लास्ट 7 साल पहले से यहाँ जॉब कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड शादी के बाद थोड़ा बहुत कमाने लगे थे और आर्थिक स्थिति के कारण मैं भी उनकी थोड़े मदद रूप बन सकूँ, इसके लिए मैंने भी इस संस्था में भाग लिया। और फिर मेरे को 2 साल पहले मुझे कैंसर की बीमारी हुई थी और मैं आर्थिक रीत से हिम्मत हार चुकी थी। और फिर मैं घर परिवार वालों ने मुझे हिम्मत दी। यहाँ संस्था में से भी मुझे थोड़ी बहुत राहत मिली और मैं इस लंबी बीमारी में से बाहर आई हूँ। और फिर मैं इस संस्था में वापस काम करने के लिए आई हूँ और मुझे यहाँ मान सम्मान से काम मिल रहा है और मैं अच्छी तरह से यहाँ काम कर रही हूँ। दाहोद की भगनी समाज की स्थापना के 70 सालों में इस संस्था ने अब तक सैकड़ों महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये संस्था दर्जनों प्रकार के अचार, पापड़, मसाले, स्नैक्स आदि घर जैसे अंदाज और स्वाद के साथ बनाकर उसकी स्थानीय मार्केट में सेल करते हैं। अब गुजरात और उसकी सीमाओं को भी इस संस्था के प्रोडक्ट तेजी से तोड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी मांग अब देश में बढ़ने लगी है। जिस तरह दाहोद भगनी समाज के प्रोडक्ट की मांग बढ़ रही है, उसी तरह इस संस्था में काम करने वाली महिलाओं की स्थिति भी अब सशक्त हो रही है। सुनिए संस्था की सुपरवाइजर सीतूबेन पारीक से। मारू नाम सीतूबेन परीक है। हूँ महिला सहायक गृह उद्योग में 20-25 वर्षથી કામ કરું છું। જ્યારે હું આવી હતી ત્યારે મારી પરિસ્થિતિ બિલકુલ બી સારી નથી હતી। જ્યારે હું જોડે આજે હું વલુ લીલા લેર છું, આવ્યા પછી મેં ઘણું બધી તરક્કી પણ કરી છે ને હવે મને જરૂર પણ નથી, તો પણ મને સંસ્થા સાથે એટલો બધો લગાવ થઈ ગયો છે કે મને પોતે મારે ઘેર ગમતું નથી। અહીં આવ્યા પછી મેં એટલી બધી તરક્કી કરાવી છે। એનામાં કેટલા બધા નાસ્તા, કેટલી જાતના અથાણા બને છે, કેટલી જાતના પાપડ બને છે। મારા હાથ નીચે 30-35 બહેનો કામ પણ કરે છે। એ બહેનો ઘણીવાર એવું કહે તઈ શું થતું હશે, તારે હું બહેનોને બોલાવીને અહીં લાવું છું, ત્યારે કહું છું કે દેખો અહીં કેટલું બધું કામ થાય છે।
અહીં એટલી બધી આર્થિક શારીરિક બધી તમારા લોકોને મદદ થઈ જશે ને ફક્ત મહિલાઓની સંસ્થા છે એટલે તમારે અહીં ડરવાનું કશું કામ પણ નથી। दाहोद भगनी समाज की स्थापना दाहोद के फ्रीडम फाइटर दंपति ने की थी, जो गांधी जी के अनुयायी थे। 1956 में महिलाओं के सशक्तिकरण की इच्छा के साथ इस संस्था की स्थापना की गई। आज 70 सालों से संस्था लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मौजूदा दौर में यहाँ 50 से ज़्यादा वंचित तबके की महिलाओं को काम मिला हुआ है। मैं दाहोद भगिनी समाज से बोल रही हूँ और मेरा नाम हेमा शेठ है। मैं यहाँ पे भगिनी समाज की ट्रस्टी और ऑनररी एडवाइज़र हूँ। 1956 में हमारे जो दादी सासू माँ थे, हसुमती बहन गिरधरलाल शेठ और गिरधरलाल शेठ, जो दोनों फ्रीडम फाइटर रह चुके थे और गांधी जी के फॉलोअर थे, उनको लगा कि अपने दाहोद में बहनें बहुत सोसाइटी में बाहर कम आती हैं और उनको बाहर लाना चाहिए उनके विकास के लिए और समाज के विकास के लिए भी, क्योंकि उनकी फ़िलोसॉफ़ी थी कि एक स्त्री अगर सुसंस्कृत होगी तो पूरा समाज सुसंस्कृत होगा परिवार के जरिए। तो उसी हिसाब से उन्होंने भगिनी समाज की स्थापना अपनी कुछ सहेलियों के साथ की थी। और उस टाइम पे तो खाली बहनों को बुलाते थे यहाँ पे, थोड़ा मनोरंजन कार्यक्रम, थोड़ी बातें उनसे होती थी। पर शुरू करने के बाद उनको लगा कि उनको कुछ सिखाना चाहिए, तो यहाँ पे सीवन के क्लास स्टार्ट किए थे। तो स्टिचिंग क्लास यहाँ पे उस टाइम पे 11 क्लासेस चलते थे। सुबह की एक बैच रहती थी, दोपहर की एक बैच रहती थी और करीबन 30 किलोमीटर आसपास से, जैसे झालोद, लिमड़ी, गरबाड़ा, गांगड़ी, लिमखेड़ा और इस तरफ नवागाम, बोर्डी वगैरह से बहनें यहाँ आती थी, सीवन सीखती थी और अपने गांव में जाके खुद वहाँ पे सीख के पैसे भी कमाती थी या तो अपने लिए भी कुछ करती थी, तो क्रिएटिविटी उनकी बढ़ती थी। तो आपने इस कहानी में देखा कि कैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले एक दंपति ने आज़ादी के बाद भी देश को सशक्त बनाने के लिए और देश की वंचित तबके की महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए एक अभियान शुरू किया और देखते ही देखते उन्होंने सैकड़ों महिलाओं के जीवन में बदलाव लाकर बता दिया। सैल्यूट करते हैं हम इस दंपति को और इस पूरी संस्था में काम करने वाली उन महिलाओं को जो अपना और अपने परिवार का जीवन बदलने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। इस पर आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहिए CB लाइव।